फिगर 1 ये है आपका। इसमें ए बी एक क्या है, मीनार है, टावर है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो शैडो जो है, इस टावर की जो शैडो है, परछाई जो है वो यहाँ पड़ती है, ठीक है, बीसी पर। तो ये कितना है यहाँ पर, इसकी शैडो कितनी है, शैडो की लेंथ है यहाँ पर 20 √3, तो यहाँ लिखा हुआ है इसकी जो परछाई जो भूमि पर पड़ती है इतनी है। यहाँ भी लिखा हुआ है जो शैडो है इसकी जो ग्राउंड पे पड़ती है उसकी लेंथ कितनी है, 20 √3। तो आपको बताना है कि सन का जो है उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, सन का एल्टीट्यूड जो है एंगल वो कितना होगा, मतलब थीटा हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, इसमें आप लिखोगे एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। हमेशा आपको 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे 10th क्लास में ट्रिको के हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें एंगल 90 डिग्री ही बनता है। तो 90 डिग्री बनता है तो दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उन्नयन कोण निकालना है, तो देखते हैं यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लिखेंगे हमें यहाँ पर जब थीटा अननोन है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। आप इसको दिस अपॉन दिस भी कर सकते हो, वहां से भी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखा है हमने, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, यहाँ पर बेस है। हिंदी में इसको लंब कहते हैं और इसे कहते हैं आधार। तो लंब बटे जो आधार होता है वो क्या होता है, वो होता है tan थीटा, ठीक है। पी अपॉन बी या लंब बटे आधार, वो क्या होता है आपका tan थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 20, ठीक है। मीटर मीटर कट जाएगा इसलिए मीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये कितना है यहाँ पर, बीसी की लेंथ कितनी, 20 √3 इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इक्वल टू tan थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको अब ये देखना है कि tan थीटा के टेबल में 1 अपॉन √3 कहाँ आता है, तो 1 अपॉन √3 आता है tan 30 पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह, यहाँ पर इसको यही भी लिख सकते हैं tan 30, लिख दिया, ठीक है। किसकी जगह रिप्लेस किया हमने इसको, 1 अपॉन √3 की जगह। तो अब यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम उसी तरीके का ही है लेकिन थोड़ा इसमें चेंज है। देखो क्या है, ये कह रहा है एक जो पोल है उसकी जो शैडो की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2 √3। एक सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री बनता है, कब, जब खंबे की भूमि पर छाया जो है 2 √3 होती है। देखो अब ये मान लो एक पोल है खंबा, ठीक है, इसकी जो शैडो है यहाँ पर ये जो बन रही है वो बन रही है 2 √3। तो जो ये पोल है, इस पोल की जो यहाँ पर छाया जो है वो कितनी है, 2 √3। अब यहाँ पे देखो एक ऐसा एंगल बनेगा ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पर फिगर के थ्रू दिखाऊं आपको। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, तो सीधी लाइन होगी है, ठीक है, ये यहाँ पर है 90 डिग्री, और ये क्या है, यहाँ पर एक पोल है, और इसकी जो शैडो है वो कितनी हो रही है, 2 √3 ग्राउंड पर। तो इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ पर बन रहा है 60। तो इन्होंने बोला है कि आप बताइए पोल की जो हाइट है वो कितनी होगी, ये वाली हाइट हमें बतानी है, ये जो हाइट है ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एंगल इन्होंने बता दिया, एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसके हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख देना, यहाँ पर ए सी जो है यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, और ए बी जो है वो शैडो है किसकी, जो पोल की शैडो हो रही है यहाँ पर, जिसकी लेंथ कितनी है, 2 √3 मीटर। अब हम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल में ये जरूर आपको मेंशन करना है, ट्रायंगल बी ए सी में आपको मेंशन करना है जो एंगल सी ए है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पोल की लेंथ तो हमें पता नहीं है, इसको आप एक्स मान लो, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ए सी अपॉन ए बी। तो ये ए बी क्या है और ए सी क्या है, इसको जरा देखते हैं। ए बी जो है यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, बेस है, आधार, ठीक है। तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और tan थीटा मैंने यहाँ 60 क्यों लिखा है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर AC की लेंथ कितनी है। AC हमें पता नहीं, हमने यहाँ पर x मान लिया था। AB क्या है, 2√3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। x बराबर 2 इंटू √3 इंटू √3, जो 2 बार रूट आ गया, एक बार बाहर आ जाएंगे, ये 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पोल की, x बराबर 6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक खंबे के शीर्ष का मतलब ये जो है ये टॉप है, और ये पाद का मतलब है बॉटम, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि एक पहले आप ये सोचो कि टावर बड़ा होगा या खंबा बड़ा होगा। तो टावर ही बड़ा होगा, तो टावर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है टावर की, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ से AB। इसके बाद पोल क्या है, पोल एक हम इसको मान लेते हैं, ये जो है पोल छोटा है, ठीक है। ये पोल का यहाँ पर जो है ये क्या है, बॉटम, और ये है इसका टॉप, ठीक है। इसको बोलेंगे शीर्ष, और इसको बोलेंगे पाद, ठीक है, आधार। तो अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे टावर, ठीक है, ये 50 मीटर, इसकी लेंथ को यहाँ लिख देते हैं पहले, ये यहाँ से कितना दिखता है 50, ठीक है। इसको भी मान लेते चलो ये 50 है। ये यहाँ से एक टावर है और ये एक खंबा है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कह रहा है कि टावर से इसके पाद के खंबे की दूरी बतानी है। पाद का मतलब आधार, जो टावर का जो पाद का मतलब बेस, ये जो है इसका बेस और इसका बेस, ये वाली लेंथ बतानी है आपको, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ठीक है। इसे x मान लेते हैं। सेकंड इसने बोला खंबे की ऊंचाई, जो खंबा है ये वाला, ये y, ये खंबे की हमें ऊंचाई बतानी है। और अब एंगल क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल ऐसे बन रहे हैं, देखो आप कैसे रीड करोगे इसको, 50 मीटर जो टावर है लंबा, ये इसका यहाँ पर टॉप है शीर्ष, ये इसका बॉटम है। तो टावर के शिखर से, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाइट 50 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल। इसका देखो इस लाइन का मतलब क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल, ये पोल का जो है ये बॉटम है, ये टॉप है। तो पहला कितना बन रहा है 30, तो 30 किसको लिखेंगे हम पहले, यहाँ पर देखते हैं किसके लिए बोला है, टॉप के लिए। सेकंड यहाँ पर क्या है, बॉटम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30, और यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें यहाँ से दो चीजें निकालनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं, जिनके अंदर एंगल भी हो और एक्स की वैल्यू भी हो, जो हमें फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू जो। तो देखते हैं पहले यहाँ पर, पहले इनके नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको बी मान लेते हैं, ये बी ऑलरेडी माना हुआ है, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। ये टॉप और बॉटम बताने के लिए बताया था मैंने आपको। तो ये यहाँ पर हमने इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है। देखो अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है, पहले ट्रायंगल का नाम है यहाँ पर बी पी डी, ठीक है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये बी है, ये पी डी है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, बी ए सी। बस इन दो ट्रायंगल में हमें प्रॉपर्टी लगानी है tan थीटा वाली, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए ये यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक टावर है, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर है, गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो अब इसने ये बोला था कि एक यहाँ पर पोल है, देखो ये यहाँ पर हमने एज्यूम किया, यहाँ पर एक पोल है, और पोल का ये क्या है, यहाँ पर पोल का ये टॉप है, ये बॉटम है। तो टॉप पे एंगल 30 डिग्री है, बॉटम पे एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पर लिखा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पर टॉप और बॉटम पे 30 एंड 45 है, किसके ऊपर, ये। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, जो ये इसका जो बॉटम है और पोल का बॉटम, इन बीच की दूरी कितनी है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये भी एक्स हो जाएगा, ये पैरेलल है इसके बिल्कुल, एक्स है, ठीक है ये। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है खंबे की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ पोल निकालना है। इसको एक काम करते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। उनके नाम तो बन रहे हैं, इसमें पहले नाम लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये बीच में यहाँ पर पी। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, पहले इसको देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये पी है बच्चों, ए पी डी, ठीक है। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखो ये वाला ए पी डी। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, देखो दूसरा वाला ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका, इन ट्रायंगल ए बी सी। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी वाला। तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी क्या है, ए बी आपका परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, ये आधार है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, ये क्या होता है आपका tan थीटा होता है। और थीटा कितना लिखा है यहाँ पर 45। तो ए बी देखते हैं, ए बी कितना है, ए बी 50 है, बी सी पता नहीं है x, और 45 की कितनी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1, x हो जाएगा 50। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 50 मीटर आ गई, क्योंकि यहाँ पर सब चीज मीटर में लिखी हुई है, ठीक है। देखो हाइट यहाँ पर 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी यहाँ से शैडो इसके बीच की दूरी है। तो यहाँ से खंबे के आधार और टावर के आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 आ गई। लेकिन अब हमें ये भी निकालना है, ये तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो जरा। इस ट्रायंगल में निकाल के काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 50 है, इस 50 को ना हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं P। फिर क्या करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा उसको 50 में से घटा देंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब देखते हैं P मान के इस ट्रायंगल में P अपॉन बेस x है ना, क्योंकि AP अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे PD, AP अपॉन PD। ये भी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर बेस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। थीटा कितना है 30, ठीक है। AP क्या है, AP को हमने P माना है। PD यहाँ पर क्या है, PD जो x होगा यही होगा, तो ये कितना था 50 बराबर 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर बच्चों, 50/√3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर हाइट निकालनी है किसकी, पोल। तो पोल की हाइट है यहाँ तक y, तो पता है ये क्या होगा, मैं इस y को लिख सकता हूँ 50 में से अगर मैं p को घटा दूं तो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 50 माइनस p की वैल्यू कितनी थी 50/√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसे नोट कर लेना आप। देखो अब क्या करना है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। y क्या है, y जो है पोल की लेंथ है, हाइट है, y इक्वल टू लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ पोल लिखो। ये आपका क्या है y। तो हम y कैसे निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं y इक्वल टू 50 में से आपको ये घटाना था ये। तो इस तरीके से हम लिखेंगे वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ 1 लगा देते हैं, एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 50/√3 माइनस 50/√। तो रूट यहाँ पर जो है आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट होना नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देखो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150 माइनस 50√3 अपॉन 3, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से 50 कॉमन भी ले सकते हो, 50 कॉमन ले लोगे यहाँ से, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल नहीं करेगा। आप एक काम करना, आंसर को आप यहीं तक ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर लिखकर 50 माइनस 50√3 अपॉन 3। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाना, करके जाना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। अगर आपको ये स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दीवार के साथ लगी सीधी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहाँ पर एक लैडर है, ये देखो लैडर रखी है यहाँ पे दीवार के साथ ये है। तो अब ये यहाँ पर क्या करती है, इसके साथ 60 डिग्री का
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दीवार है यहाँ पर, देखिए आपको, देखो वॉल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये एक वॉल है, इस वॉल के साथ यहाँ पर एक लेडर लगी है साथ में, आपने देखा होगा सीढ़ी यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। अब इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है, एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सीढ़ी के पाद, पाद का मतलब मैंने आपको बताया था, पाद का मतलब बॉटम होता है, तो ये है, ये बॉटम है इसका, ये यहाँ पर इसका बॉटम है। अब ये इसकी लेंथ कितनी है, ये यहाँ से कितना दूर है, 2.5 मीटर दूर है, 2.5 मीटर दूर, मतलब सीढ़ी की जो यहाँ पर ये इसका बेस है वो इस दीवार से इतना दूर 2.5। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई देखो किसकी पूछी, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, दीवार की नहीं पूछी, ये पूछा है। तो एक पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके का, ये आप समझ गए, ये वॉल है और ये यहाँ पर लेडर है, ठीक है। और ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के ही बनाना, ठीक है, स्केल से बनाना, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसने ये पूछा हुआ है यहाँ पर, इसकी लेंथ यहाँ से कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूर, और पूछा इसने आपसे लेडर की वो बताओ कि हाइट कितनी है। तो हमें ये निकालना है, ना कि वॉल निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हमें निकालना नहीं है। इसके नाम दे देते हैं यहाँ पर ABC, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, लेट यहाँ पर लिख लोगे AB जो है यहाँ पर हमने माना है 2.5 मीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ से एज्यूम कर ली कि 2.5 मीटर, और जो लेडर है वो y मीटर लंबा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर a कितना है, 90 है। तो अब देखो इसमें इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ना जैसे ये लिख लो, जो वैल्यू याद आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जो साइन थीटा है वो P/H है, कॉस थीटा है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, और ये टेन थीटा जो है P/B है। तो हमें निकालना क्या है, हमने लिख दिया यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC। तो हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात हो रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है नहीं, हमें ये तो निकालना नहीं है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस और हाइपोटेनस है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस में है रिलेशन, देखो ये है। तो पहले लिखेंगे बेस, बेस कितना है 2.5, तो इस पर लिखेंगे AB बेस है, फिर उसके बाद हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 20 है, इक्वल टू क्या, ये कौन से नंबर पे, साइन कॉस, कॉस थीटा यहाँ पर, और थीटा कितना 60। अब इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, AB की वैल्यू कितनी है 2.5, BC Y, और ये कितना होता है cos 60, cos 60 होता है sin 30 के बराबर। देखो आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको मान लो एक वैल्यू याद है, sin 30 जो है किसके इक्वल होता है, cos 60 के इक्वल होता है, जिसका सम यहाँ पर देखो 90 हो रहा है ना यहाँ पर। तो आप अगर इसकी वैल्यू याद है आपको, ये कितनी होती है 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया 5 मीटर। तो इसका आंसर लिखोगे, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है।